नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम लेख आज़ादी के अमर शहीदों को नमन, इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये स्रोत आप देखें तो उन वीर सपूतों को एक तरह की श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ न्योछावर कर दिया। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ उन बलिदानों को याद करना नहीं है, बल्कि उस दौर की जो सच्चाई थी, उनके सपनों की गहराई और आज हमारे लिए उसका क्या मतलब है, उसे समझना है। बिल्कुल, और ये समझना मतलब बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। हाँ। ये उन अनगिनत कुर्बानियों का एक जीता जागता दस्तावेज है जिनकी वजह से आज हम ये आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। सही बात है। स्रोत हमें उन मुश्किल हालात की याद दिलाता है जब पूरा देश, जैसा कि लेख में लिखा है, अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में कैद था। उस घुटन भरे माहौल में आजादी का सपना देखना और उसके लिए जान तक दे देना, इसकी शिद्दत को महसूस करना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और शुरुआत ही एक बड़े दमदार विचार से होती है कि शहीदों ने हमें स्वतंत्रता का ये अमूल्य उपहार दिया है। हाँ, अमूल्य। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा तोहफा था जिसके लिए उन्होंने अपने निजी सपने, अपना परिवार, अपना भविष्य, मतलब सब कुछ दांव पर लगा दिया। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी की नींव असल में इन्हीं व्यक्तिगत बलिदानों पर टिकी है। हाँ, और ये बलिदान सिर्फ कोई अमूर्त विचार नहीं है। स्रोत कुछ ऐसे नाम बताता है, ऐसे नाम जिनका जिक्र आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का वो इंकलाब का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना, जरा सोचिए। सोच के ही हाँ, उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा, या फिर चंद्रशेखर आजाद का वो प्रण कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और आखिरी गोली तक लड़े वो। हाँ, और अपनी आखिरी गोली खुद को। रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारे नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अटूट संकल्प की गूंज थी। हाँ, संकल्प की गूंज। ये कहानियां तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर स्रोत खास जोर देता है। क्या? वो ये कि ये लड़ाई सिर्फ इन गिने चुने जाने माने चेहरों तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। और यही इस स्रोत की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है। ये उन अनगिनत अनाम वीरों को भी सलाम करता है। वो किसान, वो मजदूर, वो आम लोग, सही, जो अपने खेतों से, अपनी गलियों से निकलकर इस महायज्ञ में शामिल हुए, जिनके नाम शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो भी गए हों। स्रोत हमें ये एहसास कराता है कि ये कोई कुछ नेताओं का आंदोलन भर नहीं था, ये एक जन आंदोलन था। हर हिंदुस्तानी की लड़ाई थी ये। सही बात है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की जड़ें कितनी गहरी थीं, कितनी फैली हुई थी। हाँ, और ये पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बात करते हुए हम बड़े नामों पर ही रुक जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत हमें याद दिलाता है कि आज हम जो ये स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, उसका श्रेय उन सभी ज्ञात और अज्ञात सेनानियों को जाता है। जैसा लेख कहता है, ये सीधे तौर पर उनकी कुर्बानियों की देन है। बिल्कुल। उनकी सांसों की कीमत पर हमें ये आजादी मिली है एक तरह से। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत ये भी साफ करता है कि इन शहीदों का सपना सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना नहीं था। अच्छा। हाँ, वो तो जैसे पहला कदम था। उनका असली सपना तो एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो न्याय, समानता और भाईचारे के मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो। ये बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये विचार उनके बलिदान को और भी ज्यादा गहरा अर्थ देता है। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये मानवीय मूल्यों और एक बेहतर समाज बनाने की लड़ाई भी थी। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर ये सब जानने के बाद असल सवाल क्या बनता है? स्रोत हमें क्या करने को कह रहा है? मेरे ख्याल से ये हमें सबसे पहले तो उन सभी शहीदों के प्रति एक गहरी कृतज्ञता, एक आभार महसूस करने को कहता है। हाँ, शुक्रगुजारी। हाँ, उनके बलिदान को सिर्फ याद ना करें, बल्कि समझें, और फिर एक संकल्प लें कि हम उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। और यहीं से वो सबसे जरूरी सवाल उठता है जिससे स्रोत बस इशारे में छोड़ देता है। कौन सा सवाल? कि शहीदों ने जिस न्याय, समानता और भाईचारे वाले भारत का सपना देखा था, उस सपने को हम आज अपनी जिंदगी में, अपने समाज में कैसे उतार सकते हैं? क्या हम वाकई उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। ये सिर्फ इतिहास का पार्ट नहीं है, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल का सवाल है। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।